अब एमपी में दिखेगा यूपी वाला योगी मॉडल। सीएम बनते ही मोहन यादव ने लिया एक्शन। खुले में मांस मछली बेचने पर लगाया प्रतिबंध। मस्जिदों के लाउडस्पीकरों पर डाला साइलेंसर। नए सीएम ने बनाई अपनी नई स्पेशल टीम। अपराधियों को किया पतली गली से निकलने का इशारा। जी हां, एमपी की फिजाएं अब बदलने लगी हैं। एमपी में अब बदमाशों की खैर नहीं, क्योंकि एमपी में अब मामा का नहीं, मोहन यादव का राज है, जो माफ करने में नहीं बल्कि सजा देने में यकीन रखते हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पद की शपथ लेते ही कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्हें देखकर उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की याद आ गई, क्योंकि मोहन यादव सरकार हूबहू वैसे ही फैसले ले रही है जैसे योगी सरकार लेती है। किसी भी धार्मिक स्थल से 100 मीटर के भीतर किसी भी तरह की मांस मछली की दुकानें लगाना प्रतिबंधित है। मांस मछली के विक्रय में साफ सफाई की संपूर्ण व्यवस्था होना चाहिए। खुले में मांस निकले, खुले में न रखे। किसी भी धार्मिक स्थल से 100 मीटर के भीतर। एमपी का सीएम बनते ही सबसे पहले सीएम मोहन यादव ने मस्जिदों की मीनारों पर टंगे लाउडस्पीकर पर साइलेंसर लगा दिया है। मस्जिदों पर ही नहीं बल्कि तेज आवाज करने वाली हर चीज पर अब मोहन यादव का साइलेंसर लगने जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी शुरुआती फैसले में ही तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण करने वाली चीजों की आवाज बंद करने का ऐलान कर दिया है। शुरुआत में हिदायत और हफ्ते भर में कार्यवाही। इसके अलावा खुले में मांस मछली के विक्रय पर प्रतिबंध और आदतन अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश डॉक्टर मोहन यादव ने जारी कर दिए हैं। ये तमाम वो फैसले हैं जिनकी वजह से योगी आदित्यनाथ पहले ही सुर्खियां बटोर चुके हैं। अब जरा इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए। अपराधियों पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है, वो भी बुलडोजर वाली। ये तस्वीरें भोपाल की है, जहां भाजपा कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी का घर नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो वहीं नर्मदापुरम में सरकारी अमले पर हमला करने वाले खनन माफिया के घरों को भी बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया है। ये तो यूपी के सीएम योगी का स्टाइल है, जो अब एमपी में भी दिखने लगा है। आपराधिक प्रवृत्ति वालों के माथे पर बल इसलिए भी पड़ रहा है क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव को अभी मुख्यमंत्री का जिम्मा संभाले महज हफ्ता भर ही हुआ है और मोहन यादव सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई किए जा रही है। इसके अलावा मोहन यादव प्रशासनिक अधिकारियों की एक ऐसी टीम को भी सामने लेकर आए हैं जिनकी छवि पूरी तरह से साफ और बेदाग है। साफ तौर पर मोहन यादव अपराधियों को बोरिया बिस्तर बांध लेने का संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर मोहन यादव ने ऐसा क्या कर दिया है जो योगी आदित्यनाथ पहले ही कर चुके हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश में मिथक थी कि नोएडा जाने वाले मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने नोएडा जाकर इस मिथक को तोड़ दिया था। ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में मिथक थी कि उज्जैन में रात बिताने वाले मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को भी पद से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि उज्जैन के राजा महाकाल हैं। लेकिन मोहन यादव ने उज्जैन में रात बिताकर इस मिथक को भी तोड़ दिया है। अब राजनीतिक रणनीति के हिसाब से हमारे भी जाने अनजाने अपन भी कहते हैं राजा रात नहीं देगा, राजा रात नहीं देगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं देंगे। जाहिर है, जिस तरह देश की आम जनता को योगी आदित्यनाथ का अंदाज पसंद आ रहा था, तो फिर उसकी कॉपी करने में ऐतराज कैसा। लिहाजा मोहन यादव सरकार ने योगी आदित्यनाथ मॉडल की ही तरह मध्य प्रदेश में काम करना शुरू कर दिया है, जिसे आम जनता पसंद भी कर रही है। प्रधानमंत्री के नाम पर मध्य प्रदेश के हर जिले में बनने वाले एक्सीलेंस कॉलेज की बात हो या फिर रजिस्ट्री के साथ साथ नामांतरण हो जाने की बात हो, डॉक्टर मोहन यादव तमाम ऐसे फैसले कर रहे हैं जो पिछली सरकार से पूरी तरह से जुदा है। डॉक्टर मोहन यादव चाहते हैं कि उनके नाम को उनके काम की वजह से पहचाना जाए, या फिर यूं कह लीजिए कि शिवराज सिंह जैसे लोकप्रिय नेता की कुर्सी पर बैठने के बाद आखिर मोहन यादव को कुछ तो ऐसा करना ही होगा जो पिछली सरकार से अलग भी हो और आम जनता में जिसकी चर्चा भी हो। तो वही करने में जुटे हुए हैं डॉक्टर मोहन यादव। अभिनव उपाध्याय, श्रेष्ठ भारत, भोपाल। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।